राइट है सर, आ गया, स्क्रीन शो कर रहा है। हाँ, शो कर रहा है सर। आ गया सर, आ गया सर, दिख रहा है सर। आ गया सर। उल्टी हुआ था क्या संदीप? हाँ चलिए फटाफट ऐड हो जाएगी, सबको मैसेज करिए। मैसेज कर दिया हूँ सर, सब ऐड हो रहे बुखार हैं। तेज कम? मोटर बंद करा कि नहीं करा मैंने? सर एक बार स्क्रीन फुल इनलार्ज कीजिए तो। नहीं वो इतनी हो पाएगी, अच्छा, क्योंकि मैं दूसरे लैपटॉप पे चला रहा हूँ। ये हो गई। हाँ हो गई सर। हो गया सर, क्लियर है अभी। हाँ इतनी हो पाएगी। हाँ बस ठीक है सर, मैक्सिमम यही होती है। ठीक है ना, ये एक्चुअली दूसरे लैपटॉप पे चला रहा हूँ तो मुझे इसका अभी क्या है कि नया है, नहीं तो हाँ, ये पेज नंबर जल्दी ऐड हो जाए सब। हेलो हेलो, जल्दी बोलो। हाँ सर, वो सुबह तरह क्लास लेट ज्वाइन करी थी तो इसलिए वो सर क्या बोला तो आंसर सीट मतलब घर पे पहुंच जाएंगे। अरे अभी तो क्लास चल रहा है ना, वो सब बातें बाद में कर लेंगे अपन, अभी क्लास ज्वाइन करो। आओ चलो, आओ बाद में करती है। मेरा रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब कर दिया इसने यार। दूसरा बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन करके रखेगी, फ्लूइड मेंटेन करेगी। ठीक है, देन उसके बाद क्या करेगी, लो एक इलेक्ट्रोपाइसिस का काम भी करती है। अभी लेना है। हाँ, बाकी गोली में टाइम टेबल सब लिखवा लेना। खून बनाने का काम भी करती है। ठीक है, ये जो मेन फंक्शन है जो मैंने बताया, ठीक है, ये जो मेन फंक्शन है ये जो है आप सबको याद होना चाहिए कि किडनी के मेन फंक्शन क्या है। अगर एनाटॉमिकली अपन देखें, किडनी के दोनों तरफ किडनी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर अपन देखें किडनी दोनों तरफ प्रेजेंट होती है बॉडी की। ठीक है, ये यूरेटर चला गया। ठीक है, ये यूरेटर चल गया और आपके ब्लैडर में जाके वो खुल जाएगा। जो ब्लैडर रहेगा आपका ब्लैडर, ठीक है, ब्लैडर में जाके वो खुल जाएगा। जो यूरेटर रहेगा वो ब्लैडर में जाके आपको खुल जाएगा। ब्लैडर पेशाब की थैली, जहाँ पे आपका पेशाब इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, जहाँ पर जिस जगह आपका पेशाब इकट्ठा हो रहा है उसको अपन ब्लैडर बोलते हैं। और ब्लैडर से यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर, ठीक है, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला जाएगा आपका यूरिन, जो यूरिन बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपका रहेगा क्या, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट में बता चुका हूँ। ठीक है, देन ये किडनी आई, यूरेटर आ गया और ऑब्लिकली रन करते हुए वो आपके ब्लैडर में इस तरीके से खुल गया। ठीक है, यहाँ पर आके खुल गया तो यहीं पर आपका जो है यूरिन इकट्ठा हो जाएगा। यूरिन बन कहाँ से रहा है, किडनी से बन रहा है। ठीक है, अगर अपन एनाटॉमिकली देखें, किडनी की बात करें तो पेयर ऑर्गन है, पेयर है। ठीक है, पेयर ऑर्गन है। और अगर अपन राइट साइड की देखें तो राइट साइड थोड़ी नीचे रहती है, लेफ्ट साइड थोड़ी ऊपर रहेगी। कारण ये रहेगा कि राइट साइड जहाँ पर क्या गया है, लीवर का इंप्रेशन आता है, इस चक्कर से जो है लेफ्ट साइड जो है, राइट साइड थोड़ी नीचे रहती है। अगर अपन ग्राम वाइज देखें तो कितना 150 ग्राम जो है लगभग आपको मेल में देखने को मिलेगा और 135 टू 140 ग्राम जो है आपको फीमेल में देखने के लिए मिलेगा, है ना। अगर अपन साइज वाइज देखें तो साइज वाइज अगर अपन किडनी की बात करें तो ये साइज वाइज देखें तो किडनी जो है आपकी 11 सेंटीमीटर की होती है। अगर अपन ब्रीथ वाइज देखें तो ये 6 सेंटीमीटर की होती है। और अगर इंटीरियर पोस्टीरियर थिकनेस देखें, इसकी थिकनेस मोटान देखें वो 3 सेंटीमीटर। तो ये उसकी जो है साइज वाइज लोकेशन होगी। अगर अपन क्वाड्रेंट को बनाए,
थोड़ा सा रफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं, आप लोगों को सबको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे अपन बढ़ेंगे तो काम आएगा, ठीक है। अगर अपन देखें किडनी की लोकेशन देखें कि ये मैंने जो है क्या बना लिया, ये मैंने क्वाड्रेंट्स बना लिए, है ना, क्वाड्रेंट बना लिए, किडनी किस तरीके से प्रेजेंट है देखिए, ठीक है, कुछ तरीके से इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरीके से आपके राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, अम्लाइका लंबर, राइट लंबर, आपके इलियक रीजन पे भी आपका थोड़ा प्रोजेक्ट है। ये वाला जो पार्ट होता है किडनी का, ये वाला पार्ट होता है, इसको अपर लोब, अपर पोल बोलते हैं, अपर पोल, ठीक है। तो कलर चेंज कीजिए सर, दिख रहा नहीं। ये लोअर पोल सर, कलर दिख रहा नहीं सर। ठीक है, ठीक, बंद करिए आप माइक बंद करिए, ठीक है। देन उसके बाद ये नॉर्मल मैंने फंक्शन बता दिए। अगर अपन इस किडनी की बात करें तो किडनी में जो है लगभग आपकी किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है, किडनी की, वो कौन होती है, नेफ्रॉन होती है, ठीक है, नेफ्रॉन होती है। लगभग 3 मिलियन के लगभग जो है 2 से 3 मिलियन जो है एक किडनी में जो है आपको नेफ्रॉन पाया जाएगा। अगर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें अपन तो कुछ इस तरीके से, कलर दिख रहा है अभी? यस सर। यस सर। ये नेफ्रॉन, ठीक है, ये नेफ्रॉन आ गया, है ना। बोमेन कैप्सूल, ठीक है, आपका बोमेन कैप्सूल, ठीक है। देन आपका पीसीटी, है ना। देन लूप, ठीक है, लूप ऑफ हैंडले, सॉरी, ठीक है, ऑफ हैंडले, ये डीसीटी, और ये आपका कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। यहाँ से ये एफरेंट आर्टरी आई, और यहाँ पर इकट्ठा हुई और यहाँ इफरेंट आर्टरी के तौर पे निकल गई, ठीक है। अभी यहाँ से जो भी पार्टिकल्स रहेंगे फिल्टर होके नीचे आएंगे बोमेन कैप्सूल से, बोमेन कैप्सूल से टिब्यूल में पहुंचेंगे, टिब्यूल से लूप ऑफ हैंडले और डीसीटी से होते हुए कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए बाहर, ठीक है। लेकिन अब इनका काम क्या है, आपके ट्यूब का काम क्या है, ट्यूब क्या करेंगे, इनको एब्जॉर्ब करेंगे। ये ट्यूब जो है, ट्यूब की जो बॉर्डर्स होती है ना, ये एब्जॉर्ब करती है, कॉलमनर सेल, कोलाइडल सेल से बनी होती है, ये इनको एब्जॉर्ब करेंगे जो भी पार्टिकल्स रहेंगे, तो जो बेस्ट पार्टिकल्स रहेंगे इससे जो है बाहर, बेस्ट पार्टिकल्स जो रहेंगे वो इससे बाहर, ठीक है, बेस्ट पार्टिकल जो है इससे बाहर एक्सक्रीट आउट कर देंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन वाला पार्ट एब्जॉर्ब कर लेंगे और जो बेस्ट पार्टिकल्स रहेंगे नेफ्रॉन वो बाहर कर देंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई? जी सर। ठीक है। देन उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, रीनल फंक्शन टेस्ट। Sir, today you are so fast, sir. भैया 5 दिन से क्लास नहीं हुई, हम चाह रहे हैं जल्दी खत्म हो, है ना। ठीक है। रीनल फंक्शन टेस्ट की बात करते हैं तो रीनल फंक्शन टेस्ट में हम क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं, किस तरीके से हम रेगुलेट करेंगे, किस तरीके से एनालाइज करेंगे कि रीनल के अंदर क्या क्या दिक्कत, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। जैसे अपन पहला कराते हैं रीनल फंक्शन टेस्ट के अंदर होता है यूरिन एनालाइसिस, ठीक है। यूरिन एनालिसिस में क्या क्या देखने को मिलता है, यूरिन एनालिसिस में आपको देखने को मिलता है यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन, यूरिन का, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन। अब फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है यूरिन का, फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होगा यूरिन का, जैसे मान लीजिए उसका आउटपुट, ठीक है, यूरिन का कलर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक
स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। देन उसका पीएच है ना, ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। तो ये सब जो है फिजिकल एग्जामिनेशन में होगा, यूरिन एनालिसिस में, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन। एक इसका ही होगा, एक आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। आपको केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या क्या रहेगा? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में जैसे आपका प्रोटीन देखने को मिलेगा, ग्लूकोज देखोगे आप, है ना, रेड सेल देखोगे, हेमरेज देखोगे, हीमोग्लोबिन देखोगे, ठीक है। हीमोग्लोबिन देखोगे, ये सब चीजें आप किस पे देख रहे हो? ये सब चीजें आप देख रहे हो फिजिकल वो यूरिन एनालिसिस में। पहला है इसी में यूरिन एनालिसिस में पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन, दूसरा है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तीसरी अगर अपन बात करें इसी में आरएफटी में, ठीक है। आरएफटी कराते हैं ना अपन, आप लोग कराते होंगे आरएफटी, उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, इसे अपन बैक्टीरियोलॉजी देखेंगे, बैक्टीरियोलॉजी एग्जामिनेशन करेंगे, कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन तो नहीं हो रही है, ठीक है। फिर क्या करेंगे? माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे? यूरिन एनालिसिस में करेंगे आरएफटी में, ठीक है, आरएफटी या केएफटी, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो? उसमें आप क्या करोगे? ब्लड केमिस्ट्री, क्या आएगी आपकी? ब्लड केमिस्ट्री। इसी पे सभी को आवाज आ रही है? जी सर। हमें ब्लड केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। अब ब्लड केमिस्ट्री में क्या क्या देखने को मिलेगा? हमें यूरिया, हमें उसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा क्रिएटिनिन, देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सब किस में देखने को मिलेगा? ब्लड केमिस्ट्री में टेस्ट देखने को मिलेगा, ब्लड केमिस्ट्री, ठीक है। एक और होता है बीटा हीमोग्लोबिन, माइक्रोग्लोबिन, ठीक है, बीटा 2 माइक्रो, भैया वो बंद करो, ठीक है, माइक्रोग्लोबिन, है ना। ये सब किसमें देखने को मिलेगा? आपको ब्लड केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। ये मैं बताऊंगा कब बढ़ेगा कब नहीं बढ़ेगा, जब हम बीमारी को पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता चाहिए कि आपको केएफटी में क्या क्या देखने को मिलेगा ना, आरएफटी में आप क्या क्या देख रहे हैं, ठीक है। फिर आपका होगा रीनल, इसी में रीनल क्लियरेंस टेस्ट, रीनल क्लियरेंस टेस्ट सब ब्लड पे ही भैया, ध्यान रखना। रीनल क्लियरेंस टेस्ट में क्या देखेंगे? इन्यूलिन और मैनिटॉल क्लियरेंस टेस्ट, ठीक है। देन इस पे सर अक्सर कुछ बड़े लिखो सर। क्रिएटिन, भैया इतने बड़े लिख रहा हूं, क्या चाहिए? नहीं दिख रहा क्या किसी को? दिख रहा है सर। बढ़िया है, क्लियर है। Sir, please change the color, sir. क्या करूं? कलर चेंज करूं? हेलो, कलर समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को? नहीं सर आ रहा है कंटिन्यू सर। यार आ रहा सर। कलर बेस्ट है सर। अरे यार भैया, ना तो दिखाई दे रहा आप लोगों को, ना कलर समझ में आ रहा, और कैसे समझाओ? यूरिया क्लियरेंस टेस्ट, ठीक है, ये रीनल क्लियरेंस टेस्ट में आएगा, ध्यान रखिएगा,
ठीक है, यूरिया क्लियरेंस टेस्ट, एक यूरिन और मेरिटॉल क्लियरेंस टेस्ट, क्रेटिनिन टेस्ट, आप यूरिया क्लियरेंस टेस्ट, ठीक है, एक टेस्ट और होता है इसी पे। बड़ा बड़ा शब्द लिख रहा हूं मैं पहले से। सर ओके सर। अमीनो, हिप्यूरिक एसिड, जिसे अपन PAH बोलते हैं, ठीक है, pH क्लियरेंस टेस्ट। तो इस तरीके के टेस्ट जो है आप केस में करते हैं, आप जो है KFT में करते हैं। मतलब आप जब पेशेंट को KFT जो है एडवाइस करते हैं तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, यूरिन क्लियरेंस टेस्ट, यूरिन एनालिसिस टेस्ट मिलेगा, उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, उसमें बैक्टीरिया एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। ब्लड केमिस्ट्री में आप यूरिया देखोगे, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन देखोगे, क्रेटिनिन देखोगे और बीटा माइक्रोग्लोबिन देखोगे। अब रीनल क्लियरेंस टेस्ट में आप इनुलिन और मेरिटॉल क्लियरेंस टेस्ट देखेंगे, क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट देखोगे, यूरिया क्लियरेंस टेस्ट देखोगे और पैरा अमीनो प्यूरिक एसिड जो है वो देखोगे। तो ये तो आपके हो गए किसका, रीनल फंक्शन टेस्ट होगी। अपन इसको बारी बारी समझेंगे। अब अपन किसको समझे, अब अपन कोई सर एक मिनट सर, प्रोटीन किस में जाएगा सर? प्रोटीन किस में जाएगा अगर प्रोटीन हो रहा है तो प्रोटीन आपका जाएगा उसमें फिजिकल एग्जाम, उसमें क्या कहते हैं केमिकल एग्जामिनेशन, ये बताया ना मैं। ये लिखा है देखो, प्रोटीन, ग्लूकोज, रेड सेल्स और हीमोग्लोबिन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। और फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन में आप क्या देखोगे एग्जामिनेशन में, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, पीएच, ऑस्मोलेटरी आउटपुट, ठीक है। पढ़े, चलिए अब अपन कोई डिसीज लेते हैं। नहीं, कौन सी डिसीज लेने हैं, बताएं कोई डिसीज तो मैं ले लूं। सर नेफ्रोटिक सिंड्रोम ले लीजिए, उसी के नीचे फिर पाइलो और ग्लोमेरुलाई चले जाएंगे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम लेते हैं, ठीक है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में अपन समझते हैं। पहले अपन एक काम करते हैं, डिसीजेस के बारे में देख लेते हैं। एक्यूट नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में बता दूं? जी जी, एक्यूट नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में अपन समझते हैं, ठीक है। अब एक्यूट नेफ्रोटिक सिंड्रोम नेफ्रेटिक सिंड्रोम देखते हैं। नेफ्रेटिक है ना, दोनों में अंतर है भैया, ध्यान रखना। नेफ्रोटिक और नेफ्रेटिक में अंतर है ना, पता है आपको? नहीं पता? चलो पहले मैं नेफ्राइटिस बोल देता हूँ, पहले एक्यूट नेफ्राइटिस बता देता हूँ, ठीक है। एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम, एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम। अब देखिए एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम क्या है, हमें ये मालूम है कि नेफ्रॉन में दिक्कत हो रही है, ठीक है। किडनी की जो नेफ्रॉन है उसमें दिक्कत हो रही है, उसमें कहीं प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से ये समस्या हो रही है, ठीक है। तो एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम में क्या मेन फीचर्स क्या रहते हैं एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम में? अगर अपन देखें क्लिनिकल कोरिलेशन देखें, ये एक तरीके की एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिक कैरेक्टर टाइप डिसीज होती है। मतलब यहाँ पर ग्लोमेरुलर जो होता है, नेफ्राइटिस, ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब जो नेफ्रॉन है उसकी जो ग्लोमेरुलर है वहां पर इन्फेक्शन हो गया, उसके साथ अपन क्लिनिकल कोरिलेशन करते हैं एक्यूट नेफ्राइटिस की। हमें देखने को इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, मेन चीज हमें इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें मेन चीज देखने को मिलती है हेमेचूरिया। हेमेचूरिया मतलब क्या होता है कि हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं, है ना, और ये किस में आएगा आपका, ये कौन से एग्जामिनेशन में आएगा बताइए? ये आएगा केमिकल एग्जामिनेशन में, जिसमें अपन को ब्लड में माइक्रोस्कोपिक स्टडी करी और हमें उसमें उसके यूरिन में
हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें उसके यूरिन में ब्लड देखने को मिल रहा है, मतलब रेड ब्लड सेल देखने को मिल रहा है, रेड ब्लड सेल देखने को मिल रहा है जब हमने उसकी एग्जामिनेशन किया। ठीक है, हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें जो है रेड ब्लड सेल देखने को मिल रहा है उसके यूरिन में, और उसका यूरिन, अच्छा ये केमिकल टेस्ट रहेगा, केमिकल जो टेस्ट रहता है अपन ने देखा ना, वो देखने को मिलेगा। और ब्लड, और जो रहेगा यूरिन, यूरिन का अपीयरेंस कैसा रहेगा, यूरिन का अपीयरेंस जो है माइक्रोस्कोपिक रहेगा। हाँ, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे इसकी, है ना। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो रहेगा आपका, ये देखिए, ये देखिए केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन देखा अपन ने, इसमें हमें हीमोग्लोबिन रेड सेल्स देखने को मिल रहे हैं, और इसकी स्टडी अपन किसकी भी आप पे करेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे, क्योंकि बिना माइक्रोस्कोप के आप सेल्स को पता नहीं लगा सकते। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, हेमेचूरिया देखने को मिलेगा, इसमें रेड ब्लड सेल देखने को मिलेगा, स्मोकी यूरिन विद रेड कलर अपीयरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे, पहला तो हमको हेमेचूरिया देखने को मिल गया, दूसरा हमको इसमें देखने को मिलेगा प्रोटीयूरिया, प्रोटीयूरिया, प्रोटीयूरिया। ठीक है, यूरिया से मतलब समझ रहे हैं आप, यूरिन। ठीक है, हीमो से मतलब बोल रहे हैं आप ब्लड या हीमोग्लोबिन। ठीक है, दोनों अपन को देखने को मिलेगा, ब्लड भी देखने को मिलेगा और प्रोटीन भी देखने को मिलेगा। किस पर, यूरिन में, इसलिए इसका नाम है प्रोटीयूरिया। समझ पे आ रहा है। तो प्रोटीन यूरिया अपन को देखने को मिलेगा। अब प्रोटीन यूरिया आपको जो है किसमें देखने को मिलेगा, एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम पे देखने को मिलेगा, लगभग 3 ग्राम, लेस देन 3 ग्राम पर 24 आवर जो है हमें प्रोटीन्स जो है, माइल्ड प्रोटीन्स जो है इसको देखने को मिलेगा। इस पे नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, नेफ्रेटिक सिंड्रोम में 24 घंटे में 3 ग्राम से ज्यादा अगर कम देखने को मिल रहा है तो अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई इसको माइल्ड नेफ्रेटिक सिंड्रोम हो रहा है। अगर इससे ज्यादा देखने को मिलेगा तो वो जो है सीकेडी में पहुंच जाएगा। सीकेडी मतलब जो है सीकेडी या एकेडी में पहुंच जाएगा। तो प्रोटीन बेसिकली निकलता नहीं है यूरिन के थ्रू, अगर निकला 3 ग्राम से ज्यादा निकला, कम निकला सॉरी, इसमें 24 घंटे में, तो आप ये समझ जाइए कि पेशेंट को क्या हो रहा है, आपके पेशेंट को एक्यूट नेफ्रेटिक सिंड्रोम। ठीक है, दूसरा जो फीचर्स हमें देखने को मिलेगा इसमें, दूसरा इसमें फीचर देखने को मिलेगा हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन समझ रहे हैं ना आप लोग, हाई बीपी। ठीक है, हाँ, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा पेशेंट को जो है, पेशेंट जो है आपको किस टाइप का, हाइपरटेंसिव टाइप का देखने को मिलेगा। जब तो ग्लोमेरुलर जो नेफ्राइटिस हो रही है, जब तो वो फिल्ट्रेशन गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि उसमें जो है हाई प्रेशर हो रहा है उसके फिल्ट्रेशन में, उसके ग्लोमेरुलर में। ठीक है, फिर चौथा जो आपको देखने को मिलेगा इडिमा। क्या देखने को मिलेगा, इडिमा। इडिमा मतलब सूजन देखने को मिलेगी पेशेंट, है ना, रिटेंशन होगा, सोडियम का रिटेंशन होगा, ध्यान रखिएगा। किसके वजह से, सोडियम और एंड H2O वाटर का रिटेंशन होगा बॉडी में, होगा बॉडी में, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगी, इडिमा होगी। समझ पे आ रहा है, क्योंकि ग्लोमेरुलर गड़बड़ है, फिल्टर ही नहीं कर पा रहा है उसको सही तरीके से, फ्लूइड इकट्ठा होना लाजमी है। ठीक है, तो इडिमा देखने को मिलेगा। देखिए, हेमेचूरिया, एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम को अगर आपको समझना है तो क्या क्या देखने को मिलेगा, हेमेचूरिया देखने को मिलेगा, प्रोटीयूरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रोटीयूरिया लेस देन 3 ग्राम जो है 24 घंटे से कम देखने को मिलेगा।
देन उसके बाद आपको हाइपरटेंसिव पेशेंट देखने को मिलेगा, देन उसके बाद इडिमा देखने को मिलेगा, है ना। इडिमा के बाद अब क्या देखने को मिलेगा? ओलिगोयूरिया। इडिमा के बाद आपको ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा। ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा। ओलिगोयूरिया मतलब क्या होता है भैया, बताओ? यूरिन जो पास आउट हो रही है वो 500 ml से कम जाएगी। ठीक है, यूरिन जो पास आउट हो रही है, जो आउटपुट जो आ रहा है, यूरिन का जो आउटपुट है स्कैंटी है। यूरिन का जो आउटपुट है वो कम जा रहा है, आउटपुट जो है कम जा रहा है, वो लगभग 400 ml से कम जा रहा है। 400 ml से कम जा रहा है कितने दिन में? एक दिन में। और अगर अपन देखें 24 घंटे में, ठीक है, तो मतलब 24 घंटे में या एक दिन में 400 ml से कम यूरिन वो क्या कर रहा है, एक्सक्रीट, मतलब आउटपुट कम जा रहा है उसका। 400 ml ही आ रहा है 24 घंटे में, 400 ml से कम ही जा रहा है। ठीक है, अब ये किसकी वजह से हो रहा है? ये मात्र आपको किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द डिप्रेशन ऑफ GFR मतलब ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट से कम जा रहा है। ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट से जो है कम जा रहा है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अगला फीचर्स और क्या देखने को मिलेगा। अब ये सब इकट्ठा हो रहा है, अब जब इकट्ठा हो जाएगा तो बॉडी में क्या हो जाएगा? यूरेमिया हो जाएगा। ठीक है, यूरेमिया हो जाएगा, मतलब रीनल फिल्टर जो है वही गड़बड़ हो गई है, और जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन भी रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलेगी किसमें? ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी, इसमें आपको देखने को मिलेगी एक्यूट नेफ्राइटिस में। क्या क्या देखने को मिल रही है? आपको हेमिचूरिया देखने को मिल रही है। ठीक है, आपको क्या प्रोटीयूरिया देखने को मिल रही है। ठीक है, आपको क्या देखने को मिल रहा है? हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है। दिख रहा है आप लोग को? आपको क्या देखने को मिल रहा है? हाइपरटेंशन के साथ आपको इडिमा देखने को मिल रहा है, आपको ओलिगोयूरिया देखने को मिल रहा है, बर्निंग मिक्सचरेशन भी होगा सर। आपको अभी तो मैं बस केवल को बता रहा हूँ कारण उसके कि वो तो सिम्टम है बर्निंग मिक्सचरेशन। ठीक है, हेमिचूरिया हो रहा है, मतलब आपको यूरेमिया हो रहा है। ये तो मैं वो बता रहा हूँ आपको, ये सब मिलेगा क्लिनिकली। पेशेंट को कैसे समझोगे, है ना? अभी तो अपन क्लिनिकल में तो पहुंचे ही नहीं। क्लिनिकल जो सिम्टम्स है, क्लिनिक सिम्टम है, मतलब क्लिनिकली कैसे वेरीफाइड करोगे आप। ठीक है, किस तरीके से वेरीफाई करोगे वो तो अपन कुछ पे पहुंचे ही नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद इतनी बात समझ में आई। ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, तो आप समझ जाइए पेशेंट जो है एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम है। अब ये एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो कैसे रहा? ठीक है, इसका कारण क्या है? कारण हमने ये समझ लिया कि भैया ग्लोमेरुलर जो है, जो आपकी ग्लोमेरुलर है, उसमें कहीं दिक्कत हो रही है, उसमें कहीं समस्या हो रही है, जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। क्योंकि नेफ्रेटिक सिंड्रोम ही वही होता है, ग्लोमेरुलर में इन्फ्लेमेशन, है ना? ग्लोमेरुलर में इन्फ्लेमेशन हो रही है, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं? हाइपर सेलुलरिटी हो रही है उसकी ग्लोमेरुलर। बेसिकली अगर अपन कोरिलेट करें तो पॉलीफरेटिव एक गोली सुविशा बेसिकली अपन तो उसको करें, अभी ले लिया कोरिलेट करें तो ये एक तरीके की कैसी है? पॉलीफरेटिव टाइप की। ये क्या है? पॉलीफरेटिव। 2 ही टाइम सुबह खाली पेट एक बार, कल से 1 गोली अभी लेना। पॉलीफरेटिव ग्लोमेरुलर खाली पेट कल से। ठीक है, हाँ, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिक टाइप की डिसीज है। नेफ्राइटिक टाइप की डिसीज है, ध्यान रखिएगा। पॉलीफरेटिव टाइप की
क्योंकि जो ग्लोमेरुलर सेल है उसमें पॉलिफरेशन हो रहा है। जब पॉलिफरेशन हो जाएगा तो क्या होगा भैया, उसमें फिल्ट्रेशन नहीं होगा। अब पॉलिफरेशन भी कैसे हो रहा है, क्योंकि जो ग्लोमेरुलर है उसमें टफनेस आ रही है। कारण कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो है इकट्ठा हो रहे हैं उस एंडोथेलियम में। अगर अपन इस तरीके से बेसमेंट बनाए, बेसमेंट पता है सभी को, नहीं पता, ये बेसमेंट बनाए है ना, सेल का जो बेसमेंट बनाया यहाँ पर, तो उस सेल के बेसमेंट में क्या दिक्कत आ रही है कि मान लीजिए अपन ने बेसमेंट बनाए और ये जो है पोडोसाइट्स होती है, इस तरीके से पोडोसाइट्स होती है ग्लोमेरुलर में। इस पोडोसाइट्स में क्या होता है, ये पोर्स होते हैं छोटे छोटे जिससे फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, ये जो पोडोसाइट्स होती हैं ये मेम्ब्रेन हो गई आपकी, मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, इसे एंडोथेलियल मेम्ब्रेन बोलती हैं। तो दूसरे ये फिल्ट्रेशन लेमिना हो गया। अब यहाँ से यूरिन आया, इससे पास आउट हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो पोडोसाइट है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, इसी में ही जो है पॉलिफरेशन हो रहा है। अब ये देखिए पॉलिफरेशन हो रहा है, अब रास्ते ब्लॉक हो गया है। अब वो जो फिल्ट्रेशन होना था वो फिल्ट्रेशन हो ही नहीं रहा है, फिल्ट्रेशन ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये तरीके की पॉलिफरेटिव टाइप की कंडीशन होती है। पॉलिफरेशन अपन आगे पढ़ेंगे, पॉलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिक डिजीज, ये उस तरीके की कंडीशन होती है। तो सबसे पहले एक वो नेफ्राइटिक ही इस पे कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें उसमें देखनी, इसमें जो एक्यूट नेफ्रेटिक सिंड्रोम। अब अपन बात करते हैं कारण क्या क्या हो सकता है। कारण मैंने वही बताया भाई, उसकी जो ग्लोमेरुलर है उसमें जो है प्राइमरी दो तरीके के जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसमें कारण अपन समझ लेते हैं, कॉजेस दो तरीके के दे रहा है ये। जैसे एक प्राइमरी टाइप का होता है, प्राइमरी ग्लोमेरुलर या प्राइमरी एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम, या फिर सेकंड। बस में रहना है ना। अगर अपन प्राइमरी की बात करेंगे तो प्राइमरी में जैसे अपन के मारा पता चला कि भाई जो ग्लोमेरुलर है आपका, इसमें पॉलिफरेशन हो रहा है। अब भैया पॉलिफरेशन किसी भी चीज से मेम्ब्रेन पॉलिफरेशन हो सकता है, उसके मेनिंजियल पॉलिफरेशन हो सकता है, किसका, ग्लोमेरुलर का। ठीक है, सेकेंडरी में क्या है, कोई डिजीज आ गई, कोई सेकेंडरी कॉजेज आ गए, जैसे बैक्टीरियल कॉजेज आ गया, कोई वायरल कॉजेज आ गया, कुछ इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज आ गए, ठीक है, कुछ वेस्कुलर डिजीज हो गई है ना, कुछ जो है उसकी बालक को तबीयत वेस्कुलर डिजीजेज हो गई। तो इस टाइप की डिजीज जो देखने को मिलेगी वो क्या क्या सेकेंडरी में आ गया। ठीक है, तो दो तरीके की क्वालिफिकेशन, लेकिन चांस ध्यान रखें तो चांस दिक्कत क्या होगी, ग्लोमेरुलर पे ही दिक्कत होगी, उसकी फिल्ट्रेशन रेट पे ही दिक्कत होगी। अगर अपन क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स वही अपन ने बात करी, भाई ये पेशेंट क्या होगा, इडीमा हो जाए, पेशेंट को इडीमा हो जाएगा। स्क्रीन दिख रही है सभी को, आवाज आ रही है? जी सर। हाँ जी सर, आ रही। ठीक है, पेशेंट को पफीनेस होगी, तबीयत खराब है, कॉल आया था मेरे पास। पेशेंट को पफीनेस होगी, कहाँ पे, फेस पे, चेहरे में सूजन आएगी अर्ली हावर्स में। जैसे ही पेशेंट को नेफ्रेटिक सिंड्रोम हुआ है अर्ली आवर्स में, उसको क्या होगा, अर्ली आवर्स पे ही क्या होगा, पहला जो सिम्टम पेशेंट क्या देगा, फेस में इडिमा, जिसे अपन फेशियल इडिमा बोलते हैं, चेहरे में सूजन हो जाएगी भाई साहब। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इडिमा होगा पैरों में। सुबह जब उठेगा वो मॉर्निंग में जब वो उठेगा तो उसको क्या होगा, फीट में इडिमा होगा, सूजन होगी, पैडल इडिमा जिसे अपन बोलते हैं, या फीट इडिमा। खास बात ये है कि ये नॉन फिटिंग टाइप रहेगा,
नॉन, ठीक है, दो तरीके के रहते हैं भैया, ध्यान रखना। ठीक है, नॉन फिटिंग इडिमा मतलब आप जब उसको दबाओगे ना तो अंदर धसेगा नहीं, तो ये शुरुआती लक्षण होंगे। अगर आप पैर में दबा के उसको दबाएंगे ना तो वो क्या होगा, धसेगा, है ना, इसमें धसेगा नहीं, मतलब आप छोड़ोगे उसको दबा के छोड़ोगे वो जाएगा तो बस अगर ही आएगा, अभी तो सिर्फ ट्रीटमेंट देने के लिए ले रहा हूँ। तो ये हो गया, स्वेलिंग हो गई पेशेंट को सबसे पहले। दूसरे नंबर में पेशेंट को क्या होगा, आप देखोगे उसको हाइपरटेंशन भी होगा, कंटिन्यू उसको हाइपरटेंशन बनाइए, समझ में आ रहा है। जी सर। पेशेंट को ओलिगोयूरिया होगा, यूरिन जो आएगा वो कम होगी उसको, जैसे अपन ने बताया 400 ml आवर्स में कम जाएगी, छुट्टी होने के पहले छोड़ जाऊंगा वापस, है ना। ठीक है, ठीक है, फोर्थ में आपको देखने को मिलेगा यूरिन कैसा देखने को मिलेगा, यूरिन इसको स्मोकी देखने को मिलेगा, वहाँ पे स्मोकी या ब्राउन यूरिन देखने को मिलेगा, ध्यान रखिए। ये क्लिनिकल फीचर्स तो हम देखेंगे, ठीक है। प्रोटीयूरिया तो अपन जांच करेंगे तब पता चलेगा, ओलिगोयूरिया ऐसे ही पता चल जाएगा अपन, स्मोकी यूरिन तो ऐसे ही पता चल जाएगा, हाइपरटेंशन ऐसे ही पता चल जाएगा, पेशेंट गिडीनेस होगी, हेडेक होगा, हाथ पैरों में दर्द होगी, वीकनेस होगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, ऐसे ही पता चल जाएगा। फिर क्या होगा, वॉमिटिंग, ठीक है, वॉमिटिंग होगी पेशेंट को, ये सिम्टोमेटिक है, ठीक है, ये सिम्टोमेटिक है, सिम्टोमेटिक सिम्टम है, ये बाजार की जगह में ट्रीटमेंट लिख दिया, ठीक है। एनोरेक्सिया, खाना नहीं लगेगा, भूख नहीं लगेगी, एनोरेक्सिया, ठीक है। फ्लैंक पेन होगा उसको बैक साइड और सामने की ओर लंबर रीजन में पेन, फ्लैंक पेन, समझ में आ रहा है। ये सब देखने को मिलेगा आपको पेशेंट को क्लिनिकली, समझ में आ रहा है। फिर आप इन्वेस्टिगेशन कराइए, ये सब सिम्टम पेशेंट दे रहा है ना, तो आप इन्वेस्टिगेशन कराइए, आप इन्वेस्टिगेशन कराएंगे आप। अब आप जांच कराएंगे, जांच में क्या क्या देखने को मिलेगा, देखो भैया, जांच में सबसे पहले आपने वही कराया, यूरिन, ठीक है, यूरिन एनालाइज कराया, ठीक है। फिर आपने यूरिन एनालाइज में केमिकल हो गया, समझ पे आ रहा है, फिजिकल हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन, तो उसकी ऑस्मोलेटरी में दिक्कत आएगी, उसकी पीएस ग्रेविटी में दिक्कत आएगी, उसके आउटपुट अपन को समझ में आ रहा है। हमने केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन कराया, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन कराए, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रोटीन देखने को मिल रहा है, जैसे अपन प्रोटीन यूरिया बोल रहे हैं, समझ पे आ रहा है। हमें हीमोग्लोबिन देखने को मिल रहा है, मतलब हमें जो है एचपी देखने को मिल रहा है, वापस आओगे क्लास में, तो ये सब चीजें देखने को मिलेगा। अपन केमिकल स्टडी कराई, तो स्कूल इन्वेस्टिगेशन में हमने क्या कराया, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में हमने कराया सबसे पहले आरएफ, ठीक है, आरएफटी कराई। फिर आप ये वहाँ कराते रहिए दुनिया भर की चीजें जो आपको करानी है, केओवी करा लो आप, ठीक है, आप जो है और भी आगे टेस्ट करा लो, लेकिन मेन आपको आरएफटी में पूरी पिक्चर क्लियर कट समझ पे जाएगी कि पेशेंट को हो क्या रहा है, पेशेंट बस को नहीं जाएगा, हो क्या कर रहा है। आपको यूरिन टेस्ट कराया, आपको जो है ओलिगोयूरिया देखने को मिल गया, आपको जो है प्रोटीयूरिया देखने को मिल गया, आपको हेमोग्लोबिया हेमिचूरिया देखने को मिल गया, प्रोटीयूरिया देखने को मिल गया, एडिमा, ओलिगोयूरिया, ये सब देखने को मिल गया। तो आपको क्लियर कट पता चल गया कि क्या हो गया पेशेंट को, एक्यूट नेफ्राइटिस सिंड्रोम, ठीक है। ठीक, कहानी समझ में आई? जी समझ पे आ गई? क्लियर है सर। नहीं आई? कोई कुछ बोल रहा है सर, सुन लीजिए उनकी बात। क्लियर क्या बोल रहे भैया? हेलो
अच्छा हमारे पेशेंट्स रिकवर हो जाए, बिल्कुल रिकवर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे रिकवर। सबसे पहले कारण समझना पड़ेगा किस तरीके का है। 14 कारण अगर वर्स्ट कंडीशन में रहेगा तो बड़ा मुश्किल रहता है उसको रिकवर हाँ कर बालक को पाना। आँख में वो हो गया ना समझ रहे हैं? वर्स्ट कंडीशन में अगर रहेगा अगर उसकी पैथोलॉजी ज्यादा वर्क रहेगी तो उसको थोड़ा निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है, ध्यान रखिएगा। सर जो जिनको एक्यूट नेफ्रोटिक सिंड्रोम आ रहा है उनमें ज्यादातर यूटीआई, क्रॉनिक यूटीआई वाले ही ज्यादा रहेंगे ना सर? वायरल है, हाँ कह सकते हैं, लेकिन अगर अपन एसोसिएशन देखें कारण उसका, तो कारण हमें बस यही समझना है कि ग्लोमेरुलर में जो है क्या हो रहा है, पॉलिफरेशन हो रहा है। अगर प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिसीज की अगर अपन बात करें तो पॉलिफरेशन ही होगा, मेम्ब्रेनल पॉलिफरेशन होगा या मेनिंजियल पॉलिफरेशन होगा ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ठीक है, ग्लोमेरुलर उसमें नेफ्रॉन्स में उसके समझ में आ रहा है। फिर सेकेंडरी में अपन जाएंगे ना, फिर सेकेंडरी में अपन पहुंच जाओ फिर बैक्टीरिया, जो कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल जो इन्फेक्शन रहेंगे। ठीक है, पोस्ट जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन रहते हैं ना, उसके बाद होता है ये। चश्मा लेने चला गए? ठीक है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इस टाइप में ज्यादा देखेंगे। वायरल, ठीक है, जैसे वायरल में अगर अपन बात करेंगे तो वायरल में स्टेप्सन वायरल जो रहता है ना, गुलियन वायरल है ना, तो इस टाइप के जो वायरस रहेंगे ना वो ज्यादा हार्म प्रोड्यूस करेंगे किसमें, ग्लोमेरुलर, जो कि इम्यूनोलॉजिकली डिफेक्ट करेंगे, जैसे वर्नर ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ठीक है, उसमें क्या होता है कि वेसल्स में थिकनिंग आ जाती है, उसमें वेसल्स में दिक्कत आती है, वेस्कुलर डिजीज होने लगती है। कारण क्या है, वही वायरल बैक्टीरिया है ना, जो उसकी एफ्रेंड और फ्रेंड है उसमें। ले गए आप स्कूल, ठीक है, घर से नहीं लिए। इनकी आवाज समझ में नहीं आई क्या पूछ रहे हैं? तो जब दीदी को हो गई है तो फिर आपको चश्मा पहनना चालू कर देना था। वो सर पेशेंट रिकवरी की बात कर रहे थे भैया, पेशेंट रिकवर हो जाएगा कि नहीं एक्यूट में? वो डिपेंड होता है पैथोलॉजिकली कैसे, किस कंडीशन में। पैथोलॉजिकली आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा भैया। कौन सा डॉक्टर देखेंगे? सर इसको कौन सा डॉक्टर देखेंगे? नेफ्रोलॉजी। कौन सा डॉक्टर? नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी रोग विशेषज्ञ, नेफ्रोलॉजिस्ट जो रहेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट है वो ही देखेंगे सर। हेलो सर क्रिटिनियन सर को समझ में पेन कंडीशन कैसा क्रिटिनियन ज्यादा बढ़ रहा है तो कितना होना बढ़ गया ज्यादा है कंडीशन? मैनेजमेंट की बात करेंगे अपन, मैनेजमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट में अगर अपन देखते हैं कि आपने किस तरीके का मैनेजमेंट करना है, मैनेजमेंट में अगर अपन देखें तो कैसे करेंगे भाई, पेशेंट को जो है रेस्ट करने को बोलेंगे, वेल मॉनिटरिंग करेंगे, इन्फेक्शन को समझेंगे, उसको कल्चर कराएंगे, डाइट मैनेजमेंट करेंगे। अगर ओलिगो यूरिया हो रहा है तो यूरिन थोड़ा पानी पिलाएंगे। अगर मान लीजिए फिल्ट्रेशन बिल्कुल ही डैमेज है तो उसको बाय लिक्विड भी कम देंगे, लिक्विड को उसको कम ही देंगे क्योंकि ज़्यादा हाइड्रेशन होगा, ज़्यादा एडिमा होगा। फिर डायूरिटिक देंगे, मेडिसिन डायूरिटिक से जो है उसको क्या करेंगे, उसका जो यूरिन है और उसका जो एडिमा है उसको कम करेंगे, डायूरिटिक देंगे। ठीक है, हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंसिव मेडिसिन है वो देंगे। इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज है तो इम्यूनोसप्रेसिव के लिए जो आपकी स्टेरॉइड मेडिसिन है वो देंगे। अगर पेशेंट को प्रोसेस दिक्कत हो रही है तो डायलिसिस में जाते हैं। तो ये उसका ट्रीटमेंट है, इसका एक्यूट नेफ्रेटिक सिंड्रोम। अब मैं बता रहा हूँ आपको एक्यूट नेफ्रेटिक सिंड्रोम और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या अंतर है। वाइट वाला पूरा आंख बेक हो जाए एकदम। ठीक है सर, एक बार वो भी बताइएगा, ऑस्मोलैरिटी एंड ऑस्मोलैरिटी आपने शब्द यूज किया था ऊपर। ठीक है, और दूसरा है आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम।
ठीक है। अब दोनों में अंतर देखिए, अंतर क्या है भाई साहब, है ना। अगर अपन फीचर्स की बात करेंगे, फीचर्स हम फीचर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। फीचर्स की बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए एक्यूट नेफ्रोटिक सिंड्रोम हमने समझ लिया, हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम को अगर हम समझे तो नेफ्रोटिक, अब जैसे एक्यूट नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या था, नेफ्रिटिक सिंड्रोम क्या था कि इसमें क्या हो रहा है, ग्लोमेरुलर में दिक्कत जा रही है और ग्लोमेरुलर प्रॉब्लम जा रही है, ठीक है। लेकिन अपन नेफ्रोटिक डिसीज की बात करेंगे, ये एक तरह की पैथोलॉजिकल कंडीशन किसकी, आपकी नेफ्रॉन्स की, और क्या कहते हैं उसकी ग्लोमेरुलर की। अब वो पैथोलॉजिकल कंडीशन आपको समझना है कि किस वजह से उसको हो रही है। इस पे भी प्राइमरी और सेकेंडरी, भी प्राइमरी सेकेंडरी सिस्टमिक होती है। जिस तरीके से मैं बात करूं एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम की बात करें तो उसमें जैसे अगर अपन बात करें एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम, इसमें कॉजेज की अगर अपन बात करें तो इसमें प्राइमरी जो कॉज रहेंगे वो किस तरीके के रहेंगे। प्राइमरी कॉज में अगर अपन देखें, मान लीजिए कोई इन्फेक्शन, मान लीजिए किसकी वजह से हो रहा है प्राइमरी कॉज में, कि अच्छा कोई मेनिंजियल ग्रोथ हो रही है, पॉलीफ्रेशन, ये ज्यादा अच्छा है ना, पेन लगा के देखो, पॉलीफ्रेशन हो रहा है पेशेंट को, उसकी ग्रोथ जीएफ में जम गया, नेफ्रॉन में जो है क्या हो रहा है, पॉलीफ्रेशन। अगर अपन सेकेंडरी की अगर बात करें, सेकेंडरी इन्फेक्शन की बात करें तो सेकेंडरी इन्फेक्शन इसमें कैसा हो रहा है, सेकेंडरी इन्फेक्शन इसका हो रहा है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल सबसे ज्यादा, फिर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस नॉन भी होता है, ध्यान रखिए, इन्फेक्शन नॉन स्ट्रेप्टोकोकल भी होता है ना, जरूरी नहीं कि स्ट्रेप्टोकोकल ही हो, नॉन स्ट्रेप्टोकोकल, ठीक है। देन अगर अपन सिस्टमिक की बात करेंगे, ये सिस्टमिक कैसे हो रहा है, व्हाइट ग्लास सिस्टमिक कैसे हो रहा है, तो जैसे मान लीजिए कोई कुछ डिसीज होती है सिस्टमिकली, अगर अपन देखें कुछ डिसीज IgA ना, नेफ्रोपैथी, ये एक तरीके की बीमारी होती है भैया, ध्यान रखना, ऑटोइम्यून डिजीज है ना, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है, हाँ IgA में, ठीक है। देन उसके बाद हो गई आपके SLE, सिस्टम, ये अलग अलग डिजीज है भैया, इनको समझाना बैठेगा तो बहुत बड़ा मैटर है, ठीक है। एक हो गई पॉलिन आर्टराइटिस, ये भी एक तरीके की आर्टियल नोडोसल डिसीज है, ठीक है, जो कि स्मॉल वेसल्स में देखने को मिलती है ना। तो रोमेटिक फीवर वालों को भी देखने को मिलेगा, है ना, हाँ, वो अलग है, वो पॉलीआर्थराइटिस है, पॉलीआर्टियोआर्थराइटिस है, अच्छा तो बोला ना, ये अलग, ये पॉलीआर्टाइटिस नोडोसा है, वो पॉलीआर्थराइटिस है, पॉलीआर्टिस आर्थराइटिस है, ठीक है, रूमेटो आर्थराइटिस है ना, विगनर डिजीज, नेम सेम है, देखिए ध्यान रखिए, विगनर डिजीज ये एक तरीके की डिजीज, ये वेसल्स डिजीज है ना, ग्रेनुलोर डिजीज, ये स्मॉल वेसल्स ओसिस, ठीक है, विगनर ग्लोमेरुलोसिस, ठीक है। ये सिस्टमिक डिजीज है, ये जो देखने को मिलती है, हैच स्पॉनर डिजीज, ये सब कनेक्टिव डिसीज है, ध्यान रखिए, कनेक्टिव परगुरा, ठीक है। इस टाइप की डिसीज है, ये सिस्टमिक टाइप की रहेंगी, जो कि एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम जो है, जो लक्षण दे रहा है उस तरीके का हमें देखने को मिलेगा। अगर अपन बात करें इसकी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्राइमरी की अगर अपन बात करें कि प्राइमरी क्या कॉज होंगे, प्राइमरी कॉज होंगे मेम्ब्रेनल, जो मेम्ब्रेनस फॉर्म हो रही है, किसमें, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अब देखो इधर, ठीक है, इसमें भी प्राइमरी में पॉलीफ्रेशन हो रहा है, ठीक है, इसमें भी सिस्टमिक इसी तरीके से है। अगर अपन सिस्टमिक की बात करें, इसमें सेकेंडरी जो कॉज है सिस्टमिक, ये कैसे देखने को मिल रहा है, ये डायबिटिक में भी देखने को मिलेगा, नेफ्रोटिक्स, यही वाला जो एक दूसरा इसके एम्बोलाइटिस में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आपको SLE में भी देखने को मिलेगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है।
तो ये सेकेंडरी कारण है। अगर अपन इसको वेरीफाई करें, वेरिफिकेशन है ना, वेरिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो प्रोटीन जो रहेगा, प्रोटीन यूरिया की अगर अपन बात कर रहे थे एक्यूट नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कैसा देखने को मिलेगा, प्रोटीयूरिया। हम बात कर रहे हैं एक्यूट नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीयूरिया कितना 24 घंटे में कितना रहेगा, 3 ग्राम, उससे भी बड़ा, से कम 24 घंटे, मतलब आपको 24 घंटे में जो 3 ग्राम से कम रहेगा, तो आप बोल सकते हैं कि इसको एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो रहा है। लेकिन अगर अपन बात करेंगे किसकी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, इसका और दूसरा भी दिखाओ, सिंड्रोम की। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो रहेगा हेवी टाइप का रहेगा, 3 ग्राम ये बड़ा है से भी ज्यादा 24 घंटे में अगर जा रहा है पेशेंट को प्रोटीयूरिया, तो समझ जाइए कि इसको जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है। ये क्लिनिकली वेरीफाई करने की, ठीक है। अगर अपन बात करें ये तो प्रोटीयूरिया की बात हुई। अगर अपन हाइपो एल्बुमिनिया जिसे अपन बोल रहे हैं, हाइपो एल्बुमिनिया देखने को मिलेगा किस में देखने को मिलेगा हाइपो एल्बुमिनिया, अंतर है, दोनों में अंतर देखना है ना। हाइपो एल्बुमिनिया क्या होता है, कल 12 के बाद मतलब शाम तक हो जाएगा। एल्बुमिन देखने को मिलेगा सर यूरिन में। हाइपो कम देखने को मिलेगा, कम देने मिलेगा, हाइपो कम मतलब कम देखने को। हाँ, ठीक है। अगर अपन एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम में देखेंगे ना, तो यहाँ पे तो मिलेगा ही नहीं, नॉट कॉमन, इसमें देखने को ही नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें प्रेजेंट रहेगा। ये जो ज्यादा लंबी पैटर्न में है, हाइपो एल्बुमिनिया मतलब एल्बुमिन कम देखने को मिलेगा आपको किसमें, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। देन अगर अपन बात करें, ऐसे ही समझना है ना भैया, हाइपो एल्बुमिनिया तो है ही नहीं एक्यूट नेफ्राइटिक्स में, लेकिन उसमें देखने को मिला। आप अपनी एडिमा की बात करेंगे, लगा लो, आँख में लगा लो। नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक में डिफरेंस क्या है भैया, वही तो बता रहा हूँ। आपको तो ये एडिमा देखने को मिलेगा भैया, इसमें फेशियल एडिमा देखने को मिल रहा है, ये वो वाला चीज जाता है, फेशियल एडिमा इसमें देखने को मिल रहा है अपन। नॉन फिटिंग एडिमा, फिटिंग एडिमा फीट पे, ठीक है। किसमें, एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कैसा रहेगा, जनरलाइज टाइप का रहेगा, जनरलाइज टाइप का रहेगा। समझ में आ रहा है, जनरलाइज मतलब समझ रहे हैं? हाँ सर समझ में आ रहा है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में रहेगा, ऑल ओवर द बॉडी में रहेगा इसको एडिमा। उसको तो फेस में और फीट पे हो रहा है, ठीक है। फीट पे भी नॉन फिटिंग टाइप का, बालक को चश्मा बड़ा, ठीक है। छोटा साइज, दोनों का मैकेनिज्म अगर अपन समझे, दोनों का मैकेनिज्म समझे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिटेंशन हो रहा है, यहाँ पे रिटेंशन हो रहा है सोडियम और वाटर का। इसमें और कौन सा कलर है, रिटेंशन हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा, जो ऑस्मोलेटरी है, प्लाज्मा ऑस्मोलेटरी, ठीक है, जो ऑस्मोलेटिक प्रेशर है, प्लाज्मा ऑस्मोलेटिक प्रेशर है, वो कम हो रहा है। हाँ, और सोडियम रिटेंशन भी हो रहा है, और साथ में H2O भी हो रहा है। तो ये मैकेनिज्म है पेरिफेरल और एक पर्टिकुलर एरिया की, ठीक है। देन बाद अपन बात करेंगे हेमेचूरिया। अब वो पूछ रहे हैं भैया आप डिफरेंट बता दी, तो डिफरेंट ही तो बता रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। हेमेचूरिया, हेमेचूरिया प्रेजेंट रहेगा, जैसे अपन ने बात करी एक्यूट नेफ्रोटिक सिंड्रोम प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, प्रेजेंट रहेगा ना। माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे, लेकिन हेमेचूरिया एब्सेंट रहेगा नेफ्रोटिक शुक्रवार एब्सेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नहीं
एब्सेंट रहेगा हेमिचूरिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। और अपन बात करेंगे वो भी थोड़ा सा राउंड शेप में आता है। क्रिएटिनिन सर। हाइपरलिपिडीमिया, लिपिडीमिया, डीमिया, हाइपरलिपिडीमिया से मतलब क्या समझ रहे हैं? तो लिपिड पा जाएगा, लिपिड लिपिड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहेगा, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहेगा, चाहे वो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में हो, ठीक है। तो लिपिडीमिया मतलब आपका जो है लिपिड जो है प्रोफाइल वो पूरी तरीके से क्या है, जो है ज्यादा है। तो अगर अपन देखेंगे एक्यूट नेफ्रेटिक सिंड्रोम में क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा ये, लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। जैसे थोड़ा राउंड शेप में समझ में आ रहा है? इसमें दो चीज बढ़ गई आपकी, हाइपरलिपिडीमिया और हाइपोइल्यूमिया, ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, और हेमिचूरिया एब्सेंट है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, ये अंतर है, ठीक है, अंतर को समझिए। कंबाइंड फॉर्म में बता रहा हूं मैं आपको, है ना। अगर अपन चलते आगे, अब आगे कैसे, उसमें क्रिएटिन 1.3 से ऊपर मिलेगा। ओलिगोयूरिया वो अपन डिसीज में समझेंगे, अभी जब अपन नेफ्रोटिक डिसीज अलग समझेंगे। ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया में पहुंचे तो ओलिगोयूरिया जो है आप देखेंगे प्रेजेंट, ठीक है, इसमें एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम में, और इसमें क्या रहेगा, एडवांस फॉर्म में रहेगा, ज्यादा एडवांस डिसीज हो जाएगी ना, ये ज्यादा बढ़ जाएगी, तब ज्यादा रहेगा इसमें ओलिगोयूरिया, ठीक है। ओलिगोयूरिया आपको देखने तो मिलेगा, ठीक है, जब एडवांस हो जाएगी डिसीज, ठीक है। ओलिगोयूरिया पता ही है आपको, मैं बता दी बॉडी प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। अब एक चीज और बढ़ेगी और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, हाइपर कोंगुलोपैथी या कोंगुलोबिलिटी, कोंगुलोबिलिटी, तो आप देखेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, एक्यूट नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एब्सेंट रहेगी और इसमें प्रेजेंट रहेगी। वो नहीं ओमेगा 3 में शेक रखेंगे, इसमें प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। ये जो है एक तरीका है समझने का, है ना। अब आपको मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, कितनी बात समझ साहब यही बहुत हो गया साहब, साहब यही बहुत हो गया, इतने बहुत हो गया, बस हो गया। और बता दें सर, पायलो अपने आप 15 मिनट में पायलो हो जाएगा खत्म। नहीं पायलो नहीं, अपन सिस्टमिक चलते ना, अपन पायलो वायलो के पास चले, अपन सिस्टमिक चलेंगे कि, है ना, कि आपको जो है एकदम से पायलो बता दो फिर एक्यूट बता दो, कंफ्यूज नहीं हो जाए, है ना। नॉर्मल जो है एक्यूट, अपन ने पहले एक्यूट नेफ्रेटिक सिंड्रोम पढ़ लिया, एक्यूट नेफ्रेटिक डिजीज पढ़ ली, नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़ लिया, तो ऐसे धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे जो है समझ में आना चाहिए एक सिस्टमिक तरीके से, है ना। अभी कोई सर नेफ्रेटिक सिस्टम में डिसीज का नाम बताइए। ये तो बता रहा हूँ, डिसीज के नाम तो बता दिया अभी। जैसे सर हेपेटाइट, मलेरिया या फिर HIV, ये हो सकते हैं उसमें। किसके? नेफ्रेटिक सिस्टम सिंड्रोम में, सॉरी। HIV कारण नेफ्रोटिक सिंड्रोम आ सकता है। हाँ बिल्कुल, अरे तो वो मैंने बताया ना, सिस्टमिक डिजीज, इम्यूनोलॉजिकल कोई डिजीज हो गई, सेकेंडरी फॉर्म, सेकेंडरी फॉर्म हो गया, समझ में वही हो गया, समझ में आया? यस सर, मैंने बताया सिस्टमिक सेकेंडरी फॉर्म को इम्यूनोलॉजिकल डिजीज हुई। अब इम्यूनोलॉजिकल डिजीज में HIV आ गया कि नहीं आया? वायरल के कारण हो रहा है ना मैडम, वायरस के कारण हो रहा है ना, HIV वायरस के कारण। बैक्टीरियल बता रहा भाई, बैक्टीरियल मैंने बोल दिया, इसका मतलब बहुत सारे बैक्टीरियल, वायरल बोल दिया मतलब बहुत सारे वायरल, वो फिर आपको रूल आउट करना है। ये ऑटो क्लास नहीं आ रहा है समझ में? ये कितने का? हेलो
सर एक्चुअली कंफर्म करना था। वैसे वायरल तो आपने बोला, लेकिन एक तो डिसीज का नाम बता देते, बस इतना चाहती। इसका थोड़ा ठीक से लगा लो। अब एक चीज है हेमेचूरिया, ठीक है, ये भी एक तरह की किडनी डिसीज है। हेमेचूरिया से मतलब क्या समझ रहे हैं आप? 70 रुपए का चश्मा है। मतलब 70 HP या RBC या ब्लड, RBC ब्लड, तो यूरिया मतलब यूरिन में, ठीक है, यूरिन में जा रही है ना, ब्लड के थ्रू, मतलब यूरिन के थ्रू जो है बाहर जा रहा है। अब कारण क्या हो सकता है? कारण क्या हो सकता है? अगर अपन कारण को समझे, कॉजेज क्या हो सकता है? अगर अपन किडनी के अंदर का कारण समझेंगे, किडनी के अंदर का कारण समझें कि क्या क्या हो सकता है किडनी के अंदर। किडनी के अंदर ऐसी कौन कौन सी बीमारी हो जाएगी जिसकी वजह से हेमेचूरिया होगा? भाई कोई माल फॉर्मेशन हो गया, जो कि कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन होता है, माल फॉर्मेशन हो गया। कितने का है? कंजेनाइटल जो है किडनी सही तरीके से नहीं बनी। दूसरा पॉलीसिस्टिक किडनी हो गई, अपन पढ़ेंगे आगे। पॉलीसिस्टिक डिसीज या किडनी डिसीज, ठीक है, या फिर कैलकुलस हो गया, स्टोन हो गया, ये भी पढ़ेंगे अपन। कैलकुलस हो गया, ठीक है, उसकी वजह से हो गया, ठीक है, ये इन्फेक्शन हो गया। और अपन इन्फेक्शन की बात करें, जैसे मैडम मैं नाम बता देता हूँ आपको इन्फेक्शन की। अगर बात करें अपन इन्फेक्शन की, जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, ये साइड की बॉडी इतनी चौड़ी नहीं या ऑरस हो गया, या कोई सा भी हो, या फिर वायरल हो गया, वायरल में अब कोई भी आ गया, ठीक है, इस तरह की इन्फेक्शन हो गया जिससे डिसीज बन रही है आपकी कौन सी? पाइलोनेफ्राइटिस, पायोनेफ्राइटिस एक तरह की इन्फेक्टिव डिसीज है, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस हो गई किडनी में, जैसे अपन विल्सन ट्यूमर हो गया, तो इन किडनी की वजह से ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई, रैप्चर हो गई, ठीक है, इन सब की वजह, हेरिडिटी कोई डिसीज हो गई, एयरपोर्ट नाम की एक सिंड्रोम होता है वो हो गया, ठीक है, इन सब से कोई ब्लीडिंग हो रही है, कुछ यूरेथ्रा ब्लीडिंग हो रही है, कुछ ब्लैडर ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, कुछ सिस्टमिक डिसीज हो गई, है ना, ब्लड डिसऑर्डर हो गया, कोलेजन डिसीज हो गई जैसे SLE पेन, सब एक्यूट इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है आपके यूरिन की, ठीक है, यूरिन के थ्रू जो है ब्लीडिंग हो रही है ना। अब इसको आपको समझना कैसे है? वो राउंड शेप में एक इन्वेस्टिगेशन कराएंगे आप, है ना, इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन में आपने कल्चर कराया, ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन में कौन सा एग्जामिनेशन कराओगे बताओ? केमिकल कराओगे, कौन सा कराओगे बताओ? यूरिन एनालिसिस कौन सा कराओगे? केमिकल एग्जामिनेशन। हाँ, केमिकल एग्जामिनेशन कराएंगे, जिसमें हीमोग्लोबिन के बारे में हमें पता चलेगा, जिसकी हीमोग्लोबिन के बारे में हमें पता चलेगा, ठीक है। प्लास्टिक बात समझ में आई सभी को? शेप में आता है जी सर। अब अपन चलते हैं, नई डिसीज को लेते हैं। नेफ्रोटिक हो गया है, एक्यूट रीनल फेलियर बढ़ा देते हैं। फाइबर में जो है ये इस टाइप की ही चल रही है, एक्यूट रीनल फेलियर बढ़ा दे। ये कितने वाला लंबा खिंच जाएगा, पूछ लीजिए सबसे। सर्कल को पढ़ा देना सर। अच्छा, तो हम तो तैयार हैं, बाकी सबकी राय ले लीजिए। कल को पढ़ा देना एकदम से सर, ब्रेन के ऊपर जाएंगे सर, एक शब्द में इतना सारा पढ़ना सर, कल पढ़ा दीजिएगा। चले ठीक है, ओके सर, ओके, धन्यवाद, गुड डे सर। ग्लास भी बहुत अच्छे हैं, ओरिजिनल ग्लास, थैंक यू, मतलब चाइना वाले ग्लास नहीं है। थैंक यू सर।